अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। आज हम अपनी हाथी की सूंड 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हाथी की सूंड 1 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो हाफ स्टोरी हमने हाथी की सूंड 1 में पढ़ी थी। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हाथी की सूंड 2। पुट योर फिंगर्स हेयर। हाथी के बच्चे ने बहुत से जानवरों से अपना सवाल दोहराया। हाथी के बच्चे ने बहुत से जानवरों से अपना सवाल दोहराया, मगर हर एक उसे डांटता और कोई जवाब ना देता। आखिर एक दिन हाथी का बच्चा चलते चलते एक दरिया पर पहुंचा। दरिया के किनारे उसको एक लंबा सा जानवर नज़र आया, जो सुकून से लेटा धूप ताप रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मगरमच्छ कौन सा जानवर है? हाथी के बच्चे ने पूछा। लंबे से जानवर ने मुस्कुराकर हाथी के बच्चे को देखा और प्यार से बोला, यहाँ आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कान में बताऊंगा। मेंशन डेट हियर। अब हमने हाथी की सूंड 1 में पढ़ा था कि हाथी का बच्चा जो था वो सबसे पूछ रहा था कि मगरमच्छ क्या होता है, मगरमच्छ क्या होता है। तो सब में से जो भी है उसको आंसर नहीं कर रहे थे, क्योंकि मगरमच्छ एक ख़तरनाक जानवर था। तो इस वजह से वो उस बच्चे को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो डर ना जाए या कोई भी उसका गलत जो है वो इम्प्रेशन ना ले। और हाथी के बच्चे को इस चीज़ का बहुत तजस्सुस था कि मगरमच्छ है क्या। तो उसने अपने तजस्सुस में, अपनी क्यूरियोसिटी में वो क्या करता है, वो ख़ुद दरिया के किनारे पहुंच जाता है। ठीक है, और वहां जाकर देखता है तो वहां पर एक जानवर लेटा होता है दरिया के किनारे पर। तो वो मगरमच्छ ही होता है, लेकिन बच्चे को नहीं पता होता क्योंकि कि मगरमच्छ क्या है। तो वो उससे जाके पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मगरमच्छ क्या है, या किसको कहते हैं, या कौन सा जानवर है। तो वो कहता है कि इधर आओ, मैं तुम्हें कान में बताऊंगा। तो उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो उसको खाना चाहता था। मगरमच्छ जो होता है वो बहुत बड़ा जानवर होता है, तो पूरे एनिमल को, पूरे इंसान को जो है वो ऐसे ही एक ही बाइट में खा जाता है। तो उसने उसको कहा कि ये कान में मेरे जब बताने लगेगा तो मैं इसको खा लूँगा। अब हाथी का बच्चा तो इनोसेंट था, उसको तो नहीं पता था कि यही मगरमच्छ है और मुझे मगरमच्छ के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा। तो है ना, बहुत मज़े की स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप बार बार इनकी रीडिंग किया करें, इससे एक तो आपको मज़े की स्टोरी पढ़ने को मिलती है और दूसरा आपकी रीडिंग इम्प्रूव होती है। सो पुट योर फिंगर्स अगेन। हाथी के बच्चे ने बहुत से जानवरों से अपना सवाल दोहराया, मगर हर एक उसे डांटता और कोई जवाब ना देता। वो उसको इसलिए डांटते थे कि उसके लिए उसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो डर जाएगा। ठीक है। आखिर एक दिन हाथी का बच्चा चलते चलते एक दरिया पर पहुंचा। दरिया के किनारे उसको एक लंबा सा जानवर नज़र आया, जो सुकून से लेटा धूप ताप रहा था। आपने अक्सर कार्टून्स में देखा होगा। उसके अलावा जो ये जोग्राफिक चैनल में वीडियोस होती हैं, उसमें भी दिखाते हैं कि जो ओशन होता है, जो समंदर का किनारा होता है, उस पर एलिगेटर्स जो होते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं, वो लेटे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह दरिया के किनारे उसको एक लंबा सा जानवर नज़र आया, जो सुकून से लेटा धूप ताप रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मगरमच्छ कौन सा जानवर है? हाथी के बच्चे ने पूछा। लंबे से जानवर ने मुस्कुराकर हाथी के बच्चे को देखा और प्यार से बोला, यहाँ आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कान में बताऊँगा। लुक इट अगेन। हाथी के बच्चे ने बहुत से जानवरों से अपना सवाल दोहराया मतलब होता है रिपीट किया, मगर हर एक उसे डांटता और कोई जवाब ना देता। आखिर एक दिन हाथी का बच्चा चलते चलते एक दरिया पर पहुंचा। दरिया के किनारे उसको एक लंबा सा जानवर नज़र आया, जो सुकून से लेटा धूप ताप रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मगरमच्छ कौन सा जानवर है? हाथी के बच्चे ने पूछा। लंबे से जानवर ने मुस्कुराकर हाथी के बच्चे को देखा और प्यार से बोला, यहाँ आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कान में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने याद करना है इसको अच्छे से।